क्या हालिया सूरत हाल से तासुर मजबूत हुआ है कि मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम में फौज का किरदार तो है मजबूत, अपनी जगह पर मौजूद, मगर वजीर आजम और हुकूमत की भी एक से है। क्या ये सिफारतकारी उनके बगैर मुमकिन थी? देखिए, एक तो आयशा थोड़ा सा मुझे प्रोटेस्ट करने दें जी कि आप कह रही हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान, तासुर ये है कि वो कौमी लीडर नहीं है। देखिए, वजीर आजम पाकिस्तान जो है, एक तो मैं आपसे ये अर्ज करूं कि दो ऐसे वजीर आजम हैं जिनको मन्नतों मुरादों से लाया गया। एक तो इमरान खान साहब हैं, हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है कि जिनके लिए तब्दीली प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, लेकिन दूसरे खुद शहबाज शरीफ साहब हैं जिन्हें मन्नतों मुरादों से लाया गया। 1999 में जब उस वक्त के आर्मी चीफ उन्होंने कू किया, तो कू से पहले वो मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ के घर गए। मैं परवेज मुशर्रफ साहब की बात कर रहा हूं, और उनके वालिदैन से मिले और कहा कि ये बड़े भाई को वापस ले लो, नवाज शरीफ को वापस ले लो और शहबाज शरीफ को दे दो, मसला हल हो जाएगा। और उसके बाद भी कई मौके आए जब ये कहा गया कि ये छोटे वाला भाई हमें चाहिए, बड़े वाला नहीं चाहिए। तो आखिरकार वो मन्नत मुराद पूरी हुई और मियां साहब जो है वो पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए। लेकिन उनकी शोहरत जो है वो एक मुंतजिम की है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि उनकी जो शोहरत है वो कौमी लीडर की नहीं है। उसकी एक वजह है कि कौमी लीडरशिप के लिए आपको डायरेक्ट पब्लिक अपील चाहिए होती है कि बरह रास्त आपका हाथ अवाम की, लोगों की नब्ज पर हो। सही। और लोग आपके साथ हो, लोगों के दिल आपके साथ धड़कते हो। लेकिन मियां साहब को जब भी लाया गया है वो बड़े भाई के साए में आए हैं और उनको एक स्टाफ डे अरेंजमेंट के तौर पर लाया गया है, एक पुल के तौर पर लाया गया है। लास्ट टाइम भी जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया तो वो एक ब्रिज के तौर पर लाए। असल लीडर यही समझा गया कि नवाज शरीफ हैं, जब हालत ठीक होगी, जब हालात ठीक होंगे तो वो दोबारा से वजीर आजम बन जाएंगे। और अब भी जब मौजूद है तो उनकी अपनी भतीजी का एक साया मौजूद है और एक तासुर मौजूद है कि जो असल वारिस है नवाज शरीफ की, वो तो उनकी अपनी बेटी हैं। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या वो साए से बाहर निकल पाए हैं? सफारती कामयाबियों की हमने बात की, जिसमें कोई शक नहीं है पाकिस्तान ने बहुत बड़ी बड़ी सफारती कामयाबियां हासिल की हैं। लेकिन देखिए, इसमें दो तीन बातें। एक तो यह है कि सफारती कामयाबियां ओवरनाइट नहीं हो गई, इनके पीछे साल हा साल की मेहनत है। और इन साल हा साल में पाकिस्तान ने बहुत से ब्रिजेस बिल्ड किए, बहुत से अलायंसेस बनाए, बहुत मुल्कों से करीबी ताल्लुक बनाया। मसलन तुर्की की बात है, सेंट्रल एशिया के मुल्कों की बात है। चीन में तो हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत गहरी है, लेकिन जो गुज़श्ता कई साल में हमारी इन्वेस्टमेंट है उसके सबरात अब सामने आए, जो सामने नहीं था। हमें मालूम नहीं था कि इस वक्त चीन के साथ हमारे ताल्लुकात कितने। ज़ैनब साहब, कतर कलामी की माजरत, आप बात कर रहे हैं साया हो, छाया हो या स्टॉप गैप अरेंजमेंट हो, तुर्की हो, सेंट्रल एशिया हो, चाइना हो, सऊदी अरब हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, 22 अप्रैल से लेकर 10 मई तक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब थे। माजी में और वजीर आजम भी रहे। जैसे हालात और माहौल रहे, लीड फ्रॉम द फ्रंट तो प्राइम मिनिस्टर ने किया। एक कौमी लीडर के तौर पर फैसले और बयानियां तो वो देते रहे दुनिया के लिए। जी, मैं उसी तरफ आ रहा था। बिल्कुल, मैं उनका क्रेडिट नहीं ले रहा, मैं कंटेक्स्ट में रख रहा हूं कि एक बात ये, दूसरी बात भारत का जो अपना गुरूर है, भारत की जो अपनी पॉलिसियां हैं, उससे भी उसका नुकसान हुआ है। अब जो ये वाली बात है, उनका क्रेडिट नहीं लिया जा सकता। बहरहाल टीम पाकिस्तान के कप्तान तो वही थे ना, जो तमाम इदारे थे इस वक्त वो उसके अंडर काम कर रहे थे। जो मैच्योरिटी उनकी टीम ने दिखाई, जिस तरीके से इस वक्त उन्होंने काम किया और खुद उन्होंने जो मेहनत की, उसका बिल्कुल क्रेडिट उनको जाता है। अब क्या उसके नतीजे में उनकी इतनी डायरेक्ट अपील पैदा हो जाएगी कि वो कह सके कि मैंने नवाज शरीफ को रिप्लेस कर दिया है? क्योंकि नवाज शरीफ तो बिल्कुल गुम होकर रह गए हैं ना। सही। नवाज शरीफ तो बिल्कुल अब अवाम के साथ क्या, वो तो अपने करीबी देरीना साथियों को भी वक्त नहीं देते। वो लोग जिन्होंने दहाइयां साथ गुजारी, क्या अब वो नवाज शरीफ के रिप्लेसमेंट बन गए हैं? क्या वो इस काबिल बन गए कि इस वक्त इमरान खान के सामने खुद खड़े हो सके बगैर भाई और भतीजी के? ठीक, ये वो सवाल है जिसका जवाब हमारे पास इस वक्त नहीं है। अभी तलाश करना होगा, आने वाले दिन बताएंगे, अगले महीनों में मिलेगा कि क्या वो यहाँ पर। और इसमें एक सवाल ये भी है कि क्या उनकी मुस्लिम लीग जो अपनी पार्टी है, मुस्लिम लीग नवाज है, क्या वो उनको और क्या वो उनको वो सेंटर स्टेज देगी?
ठीक क्या हो वो गया। इन बात की इजाजत भी देगी या अभी स्टाफ क्या आप समझेगी? दुरुस्त हो गया। अभी तो मिन्नत मुरादों वाले खुश हो रहे हैं ना। बिल्कुल सही। हसन निसार साहब, खित्ते में भारत की थानेदारी का दावा रहा है और वो खुद भी कहता रहा है, जंगी और सिफारती सतह पर उसे मुंह की खानी पड़ी अब की बार। क्या अपोजिशन के पास अब शहबाज शरीफ को कमजोर वजीर आजम कहने का कोई जवाज है? देखिए, फेजेस आती हैं कौमों की जिंदगी में, और ये तो बहुत एक शॉर्ट लिफ्ट सा एक यूं समझ लो कि प्रोमो चला है, एक लंबी कहानी है ये। हर लीडर, कायद, रहनुमा, ये हम अजीब मस्खरे लोग हैं, पता नहीं किन किन लोग हैं, ये बहुत बड़े लफ्ज हैं। रहनुमा, कायद, लीडर, वी इंसल्ट द एंटायर वोकैबुलरी। ये वो मटीरियल है ही नहीं बीबी, वरना आज ये मुल्क इक्तसादी, समाजी, अखलाकी और दीगर ऐसे कई हवालों से इस बदतरीन जवाल की जद में ना होता। 40 साल से चिपके हुए हैं, तेरा ओवरनाइट कौमी लीडर। अच्छा, वो ये रिफ्लेक्टेड ग्लोरी है और बिल्कुल चंद दिनों की भी नहीं है, बल्कि है ही नहीं। जाने गई मासूम अवाम की, काम किया फौज ने, प्लान उनका एग्जीक्यूट उन्होंने, इम्प्लीमेंट उन्होंने। खुदा का खौफ करें, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। वैसे भी आपने कौमी लीडर की बात की है तो ज़हन में इतना तो होना चाहिए कि इसके लिए कौम की ज़रूरत है, और कौम क्रिएट मजाक नहीं। अमेरिकन हैं, वो तो कौम ही कोई नहीं, मेल्टिंग पॉइंट है। कोई ब्रिटिश अमेरिकन है, कोई जर्मन है, कोई कलामी की माजरत सिर्फ इन्हीं 15-17 दिन की बात की जाए तो वहां तो लीडरशिप नजर आई ना। दुनिया को जो बयानिया दिया वो भारत का बाय नहीं किया गया, पाकिस्तान की सियासी हुकूमत का बाय किया गया। जो वजीर खारजा ने बताया, बयानिया शयानिया कोई नहीं है। अगर फौज डिलीवर ना करती तो केड़ा बयानिया? You had an edge. हसन साहब, जंगें बाज़ सिफारती मैदान में हार दी जाती हैं, पर सिफारती मैदान की जीत जंगों को भी जीत की तरफ ले जाती है। गलत कह रही हैं आप, बिल्कुल गलत कह रही हैं आप। जंग की हार मैंने नहीं देखी तारीख में कहीं सफारती महाज। There has to be a reason. सफारतकार क्या करता है वहां? सर फिर तो भारत का बयानिया जीत जाना। हसन साहब, फिर तो भारत का बयानिया जीत जाना चाहिए था ना, जो 25 साल से बनाया हुआ था। सुन तो ले पहले, आप अगर उसको स्ट्रेंथन करते हैं, उसको मुसल्ला करते हैं आर्गुमेंट के साथ, सच्चाई के साथ, हकीकत के साथ, ग्राउंड रियलिटीज के साथ, वरना कादी सफारतकारी। सिचुएशन ऐसी है, दे मिजरेबली फेल्ड, मॉरली भी, वो जंग के एतबार से भी, असले के सारा फेक था वो उनका सारा कारोबार। आप सॉलिड थे। आपके तो सफारतकारियों से बहुत पहले दुनिया ने कहना शुरू कर दिया था कि वो बेहूदगी कर रहा है हिंदुस्तान या भारत, जो भी है वो गलत है। सफारतकार को आपने हथियार दिया, मजबूत आर्ग्यूमेंट दिया, और दुनिया वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड। वो उन्होंने रिसीव किया, उस बात को कबूल किया जो वो खुद पहले कह चुके हैं, तो ठीक है, दुरुस्त है। शहजाद साहब, 25 अप्रैल से लेकर 9 मई तक दुनिया को पैगाम रसानी तो की गई, पाकिस्तान ने अपना बयानिया सामने रखा। हमने कुछ अर्सा पहले के हालात भी देखे कि बहुत से मुल्कों के नाम आते रहे, मैं वन बाय वन नहीं जाती, जहाँ पे सिफारती मामलात और ताल्लुकात ख़राब हुए हैं गुज़श्ता दौर में, और वो खुद मुल्क हमें कन्वे करते रहे ये तमाम बातें। हमने जंग तो लड़ी और जंग जीती, मगर सिफारती महाज पर भी भारत को बहुत बड़ी शिकस्त दी गई कि दुनिया में बयानिया ही भारत का मौजूद नहीं था। क्या रियासत को बचाने के दावे करने वाले शहबाज शरीफ साहब के पास अब सियासत जिंदा करने का जवाज आ गया है कोई आपके ख्याल में, या फिर यहां से आगे वो रियासत के कंधे पर सवार होकर अपनी सियासत करेंगे? आयशा, आपका जो इब्तिदाइया था ना, ये आपके चंद रिमार्क्स थे, बड़े ही टेलिंग। उसके अंदर जवाब था जो हसन साहब ने कहा। आपने एक लफ्ज यूज किया, सियासी तोहफा। मेरे ख्याल में इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती कि इस आज के हालात की और शहबाज शरीफ साहब के कॉन्टेक्स्ट में। सियासी तोहफा। दूसरा, आपने कहा क्या वो वक्ती फायदे को देर पा मफाद में चेंज कर पाएंगे या नहीं, ये आपके अल्फाज हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यही इम्तिहान है किसी लीडर का, एक इंतजामी लीडर से कौमी लीडर बनने के अंदर। तो अभी तो दिन ही 2 हुए हैं, बल्कि 4 कह लीजिए। इन 2-4 दिनों के अंदर इतना लंबा सफर कैसे तय किया जा सकता है कि कोई शख्स एक इंतजामी लीडर से कौमी लीडर के लेवल पे पहुंच जाए? कामयाबी कितनी देर पा है? कामयाबी तो है, कहां से आई उसको भी बात कर लेते हैं, लेकिन देर पा कितनी है, कब तक रहेगी, रह भी सकती है या नहीं रह सकती? ये वो इम्तिहान है जो फैसला करेंगे कि आया
हमारी जो लीडरशिप है वो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब का इम्तिहान नहीं है, सबका ही इम्तिहान है कि क्या हम वो छोटे से अरसे की जो कामयाबी है उसी को हम हमेशा की कामयाबी जानेंगे, या अभी और इम्तिहान आएंगे। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो कहने का मतलब है कि इम्तिहान तो अभी आते रहेंगे, कौमी सफर है। इस कौमी सफर में जो हमारी फौजी कामयाबी है, ये भी कोई कल की कामयाबी तो नहीं है ना, ये भी कोई 20-25 साल का सफर है। जब आप 20-25 साल के सफर में कितने लोग आए और कितने चले गए, और फिर अफवाज पाकिस्तान उस लेवल पे पहुंच पाएंगे जहां पे आपको एक जंगी महाज पे कामयाबी दी, और अभी और इम्तिहान आने हैं। सफारती सतह के ऊपर बात बड़ी एक गौर करने वाली है। भारत के पास हमेशा हमसे बेहतर पत्ते होते हैं सफारती सतह पे, हमेशा। बड़ा मुल्क है, उसके पास इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, उसका एक हुजम बहुत है, हेफ्ट बहुत है, ये सब चीजें अपनी जगह पे कायम है, और यही वो बनाती हैं चीजें जो कि सफारती सतह पे इस्तेमाल होती हैं। हुआ क्या इस दफा, सफारती सतह पे भारत गायब था, नजर ही नहीं आया। उनको इतना जोम था अपने अंदर, उन्होंने महसूस ही नहीं किया कि जरूरत में हम जाके किसी से बात भी कर लें। उन्होंने कहा भाई यही काफी है, पहलगाम हुआ, लगाओ और मारो इनको। वो जो गैप्स थे वो पाकिस्तान ने बहुत बेहतर इस्तेमाल किए, जहां पर गैप्स हमें नजर आए कि भारत तो बिल्कुल बाहर के सीन पे तो है ही नहीं। कैसे इस्तेमाल हुए, आपके मीडिया ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, आपके ISPR ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, आपके मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ने अच्छा अपने इंटरव्यूज दिए और एक बेहतर पैगाम लेके गए दुनिया के अंदर। भले आप उसका सारा क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब को दें, लेकिन एक एब्सेंट भारत ने जो स्पेस क्रिएट की थी वो पाकिस्तान ने उससे फायदा हासिल कर लिया। दो चीजें और, मुआशी तौर पर आगे कैसे बढ़ना है, ये तो अभी शुरुआत है, चल रहा है मामला, ये बताएगा कि लीडरशिप किस लेवल की है। और फिर सबसे बड़ी बात, क्या कौम आपको लीडर मानने के लिए तैयार है या नहीं। ये वो सफर है जो कि आप एक इंतजामी सफर से कौमी लीडर की तरफ चाहते हैं। तो अगर मुझसे पूछेंगे तो वो एक सियासी लीडर तो जरूर है, लेकिन क्या वो इस वक्ती कामयाबी को एक लंबे मफाद में और एक सियासी फायदे के तौर पर देखेंगे या कौमी फायदे के तौर पर देखेंगे, ये भी एक इम्तिहान आएगा लीडरशिप का। क्या मैं इसमें सियासी फायदा देखता हूं या कौमी फायदे की तरफ चलता हूं। कौमी फायदा लॉन्ग टर्म होगा, सियासी फायदा शॉर्ट टर्म होगा। ये वो चीजें जो कि आपके कैरेक्टर ट्रेट्स के साथ लीडरशिप के अंदर मौजूद होती हैं। तो ये वक्ती आज की बात है, एक नतीजा है कुछ एफर्ट का, ये भी उस प्रोसेस का हिस्सा है। अपना 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 वजन डालें, अपना जोर डालें, अपनी मेहनत करें। आगे जाके 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद फिर किसी को फायदा होगा उन चीजों का, लेकिन आज काम करना पड़ेगा। और ये जो लीडरशिप होती है, जब आपकी एक्सेप्टेबिलिटी होती है, वो दुनिया आपको कहती है, आपको बताना नहीं पड़ता कि देखो मैं कितना जबरदस्त लीडर हूं। दुनिया कहती है कि आप कमाल के लीडर हैं, सही, आप जुल्फिकार अली भुट्टो हैं। चलिए बात, जुल्फिकार अली भुट्टो ने गलतियां की, लेकिन कहने को तो लोग कहते थे ना उस जमाने में कि लीडर है जी है हमारा मोहम्मद अली जिन्ना, तो उसको उनको छोड़ देते हैं, एक अलग कैटेगरी है। ये कहने का मतलब है कि लीडरशिप करने के लिए बहुत कुछ होना पड़ता है इंसान के अंदर, और सिर्फ छोटी छोटी चीजों के ऊपर आप अपनी बहुत बड़ी इमारत या खिला में इमारतें नहीं बना सकते। दुरुस्त हो गया।